नमो बुद्धाय एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की, तो इनको महात्मा बुद्ध तब कहा गया है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुवेला यानी कि बोध गया में। अदरवाइज इनके बचपन का नाम क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ हुआ करता था। महात्मा बुद्ध जो है, इन्हीं को जाना जाता है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी। चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध। तो अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु में। और वहां पर भी अगर आप लोगों से एग्जैक्ट जगह का नाम पूछा जाता है तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में आम्रकुंज में शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। और कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इसी टाइम पर शाक्य गणराज्य में 7 प्राणियों का जन्म हुआ था। अब ये 7 और कौन थे जिनका जन्म हुआ है महात्मा बुद्ध के साथ साथ ही? तो 7 जो अन्य रहेंगे, एक है यशोधरा। यशोधरा कौन है? महात्मा बुद्ध की पत्नी थे। आनंद कौन है? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते थे। चन्ना या छंदक महात्मा बुद्ध के सारथी थे। कालुदाई कौन है? तो ये एक मंत्री हुआ करते थे। कंथक है महात्मा बुद्ध के घोड़े। और बोधि वृक्ष और लास्ट में है यहाँ पर गौतम बुद्ध। तो इनका जन्म जो है ये हुआ है कब? 563 ईसा पूर्व में। यानी कि 7 ऐसे प्राणी बताए जाते हैं जिनका जन्म महात्मा बुद्ध के साथ ही हुआ था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की माँ का नाम था महामाया। और ये जो महामाया थे ये कोलिय वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। अब यहाँ से कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध की माँ महामाया कौन से वंश से संबंधित है? तो ये रहेंगी कोलिय वंश से संबंधित। कहा यह जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनको जन्म देने के 7वें ही दिन ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो जब महामाया की मृत्यु हो गई थी उसके बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इनके देहांत के बाद महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण किया है वो किया है महात्मा बुद्ध की मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और कहते हैं बाद में शुद्धोधन जो थे उन्होंने प्रजापति गौतमी के साथ शादी भी कर ली थी। अब यहाँ से प्रजापति गौतमी जो है, इनसे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो कौन रहेंगे? प्रजापति गौतमी रहेंगे। हुआ क्या था, पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि जब परमिशन दी गई तो पहली महिला कौन सी थी जो कि बौद्ध संघ में शामिल हुई थी? तो वो रहेंगे यहाँ पर प्रजापति गौतमी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो जब भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? नाम रखने का, नामकरण करना है। तो यहाँ पर भी शुद्धोधन जो थे उन्होंने सिद्धार्थ का नामकरण करने के लिए बहुत सारे ऋषियों को अपने यहाँ पर इनवाइट किया था। तो उनमें से कुछ एक ऋषियों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऋषि आए थे। तो यहाँ पर रहेंगे ऋषि कालदेवल, फिर ऋषि अतीश, फिर रहेंगे एक ऋषि कौंडिन्य। अब देखो ये कुछ एक ऋषि थे जो कि आए थे महात्मा बुद्ध का नामकरण करने के लिए, यानी कि सिद्धार्थ जी का नामकरण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन सभी ऋषियों ने एक समान भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी क्या की? कि आपका बेटा बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर विश्वविख्यात सन्यासी बनेगा। तो अब ये बात सुनकर थोड़े से टेंशन में आ गए शुद्धोधन कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। तो इसके लिए शुद्धोधन जी ने पूरी कोशिश की कि मेरे बेटे का ध्यान अध्यात्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम सबसे ज्यादा कब करते हैं भगवान को याद? जब हमें किसी चीज का दुख होता है या हमें किसी चीज की कोई कमी होती है। तो यहाँ पर शुद्धोधन जी ने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ को पता ही ना चले कि दुख होते क्या हैं। कहते हैं सिद्धार्थ के लिए अलग अलग महल बनाए गए हर एक सीजन के लिए। सर्दी होगी तो अलग महल में रहेंगे, गर्मी होगी तो अलग महल में रहेंगे, बरसात होगी तो अलग महल में रहेंगे। इसके अलावा कहते हैं हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई
सिद्धार्थ जी को, ताकि उनको संसारिक समस्याओं के बारे में या दुखों के बारे में पता ही ना चले। और साथ ही कहा जाता है कि सिद्धार्थ की शादी करवा दी गई है यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ। और उस टाइम पर सिद्धार्थ की एज कितनी हुआ करती थी, तो सिद्धार्थ उस समय महज 16 साल के थे। तो 16 वर्ष की आयु में ही महात्मा बुद्ध की शादी हुई है यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ। लेकिन ये जो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की पत्नी है यशोधरा, इनके हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे कि इन्हीं को कहा जाता है बिंबा, इन्हीं को कहा जाता है भद्दकच्छना भी और गोपा भी। तो कौन से ग्रंथ में इनके लिए कौन सा नाम यूज किया गया है, तो आपने ध्यान रखना है। भद्दकच्छना कहा गया है बुद्ध वंश में, बिंबा कहा गया है जातकों में, गोपा कहा गया है ललित विस्तार में। गोपा कहाँ पर कहा गया है, तो ललित विस्तार में कहा गया है। इसके अलावा जब महात्मा बुद्ध हुए 28 साल के, तो उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया और उनके बेटे का नाम क्या रखा गया, तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। कहते हैं जैसे ही महात्मा बुद्ध को ये पता चला कि उनके घर में बेटे ने जन्म लिया है, तो उनके मुख से जो पहला शब्द निकला था वो था राहु। राहु का अर्थ क्या होता है, बंधन। यानी कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर कहा था कि आज मेरे बंधनों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ चुकी है। तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम फिर क्या पड़ा, ऐसे राहुल था। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, तो उनके बेटे का नाम रहेगा यहाँ पर राहुल। अब एक बार हुआ क्या, महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी को कहा कि चलिए आज हम नगर का भ्रमण करते हैं। तो वो अपने सारथी के साथ चल पड़े नगर की यात्रा करने के लिए। और जब उन्होंने नगर की यात्रा की तो उन्होंने देखे 4 दृश्य, और कहते हैं इन्हीं 4 दृश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और इन 4 दृश्यों के बारे में आपको एक सही सीक्वेंस से पता होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो 4 दृश्य कौन से थे जो कि महात्मा बुद्ध ने देखे थे, और इन्हीं 4 दृश्यों के बारे में जो लिखा गया है वो लिखा गया है मंजिम निकाय में। तो 4 दृश्य कौन से हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृतक नहीं है ऑप्शन में, तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, शव यात्रा भी हो सकती है। और लास्ट है एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बावजूद इसके वो बहुत खुश दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो पहले 3 दृश्य थे ना, ये सारी लगे महात्मा बुद्ध को यहाँ पर समस्याएं, और समाधान कहाँ पर दिखा, तो लास्ट वाले में, लास्ट दृश्य में। तो अब महात्मा बुद्ध ने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा कि मुझे ये पता करना है कि ये जो संसार में इतने सारे दुख है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का कारण क्या है, और साथ ही साथ इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है। मुझे इस बात की खोज करनी है, इस बात का पता लगाना है। तो आपने ध्यान रखना है इन 4 दृश्यों का सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले इंसान बूढ़ा होगा, जैसे ही इंसान बूढ़ा होता है उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, तो दूसरे नंबर पर क्या आ गया, रोगग्रस्त व्यक्ति आ गया। जैसे ही हमें बहुत सारी बीमारियां लगी तो क्या हो गई, डेथ हो गई। तो 3 हो गए, लास्ट में क्या रहेगा, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। और इन 4 दृश्यों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो इन 4 के बारे में लिखा गया है मंजिम निकाय में। कहाँ पर लिखा गया है, मंजिम निकाय में लिखा गया है इन 4 दृश्यों के बारे में। तो यही 4 दृश्य देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया अपना घर छोड़ने का। तो कब उन्होंने घर छोड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो महात्मा बुद्ध उस समय 29 वर्ष के हुआ करते थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था। और घर छोड़ने की इस घटना को क्या कहा जाता है, तो घर छोड़ने की इसी घटना को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है, तो हमारे पास आंसर रहेगा महाविनिष्क्रमण। लेकिन यहाँ से स्पेसिफिक करके एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राइटर है जिन्होंने महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने का कारण जो है वो रोहिणी नदी जल विवाद बताया है। तो राइटर का नाम हमारे पास रहेगा डी.डी. कौशाम्बी। नाम क्या है, डी.डी. कौशाम्बी है। डी.डी. कौशाम्बी जो है इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है
कि शाक्यों और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था और उसी की वजह से महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डी.डी. कौशाम्बी ये लिखते हैं कि शाक्यों और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था, इसी की वजह से महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था। तो 29 साल के थे, अपना घर बार छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता करना है कि संसार में ये जो इतनी सारी समस्याएं हैं, इनका कारण क्या है और इनका समाधान क्या है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि महात्मा बुद्ध अब चल पड़े हैं सत्य की खोज करने के लिए। और अपने राजमहल से जब वो निकले तो अब किसके साथ निकले थे? तो एक थे उनके साथ उनके सारथी। सारथी का नाम क्या था? तो सारथी का नाम है चन्ना, या इसी को क्या बोला जाता है? छंदक भी बोला जाता है। महात्मा बुद्ध के साथी चन्ना या छंदक हुआ करते थे। फिर है महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम, और उनके घोड़े का नाम क्या रहेगा? कंथक रहेगा। तो महात्मा बुद्ध अपने राजमहल से निकलते हैं अपने सारथी अपने घोड़े के साथ, और जब वो पहुंचे हैं अनुवैया में। अनुवैया कहाँ पर है ये जगह? तो ये रहेगी अनोमा नदी के तट पर। कहाँ पर है अनुवैया जगह? तो ये है अनोमा नदी के तट पर। तो जब महात्मा बुद्ध अनोमा नदी के तट पर पहुंचे तो यहीं से उन्होंने अपने सारथी को और अपने घोड़े को वापस भेज दिया था, और यहीं पर उन्होंने भिक्षु का भेष धारण किया था। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने भिक्षु का भेष धारण किया है? तो अनोमा नदी के तट पर, और जगह का नाम क्या रहेगा? अनुवैया रहेगा। बाद में कहते हैं इसी जगह पर 2 विहार जो थे वो बनाए गए थे। तो 2 विहार कौन से बने हैं इसी जगह पर? एक है यहाँ पर कंथक राम विहार, और दूसरा रहेगा चूड़ामणि विहार। दूसरा रहेगा चूड़ामणि विहार। इसी जगह पर आगे चलकर 2 विहार जो थे वो बनाए गए थे, कंथक राम विहार और साथ ही चूड़ामणि विहार। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी को। धन्यवाद।